गुरुवे नमः निज नमन पदी चरण शोक सिंधु सफल हरते संताप को दिव्य ज्ञान का बीज रोपित प्रकाशित चमन दिव्यता प्रत्यारोपित भरत निज ताप को गुरु कृपा का सफल पात्र जो है यहाँ जीवन सुखमय उसी का हुआ है यहाँ उनके वचनों का पालन ही गुरुदक्षिणा दूर करते विजय सारे अभिशाप सागर से सुराही सागर से सुराही टकराए सागर से सुराही टकराए बादल को पसीना आ जाए सागर से सुराही टकराए बादल को पसीना आ जाए सागर से सुराही टकराए सागर से सुराही टकराया बादल को पसीना आ जाए तुम अपनी जुल्फे लहरा दो तुम अपनी जुल्फे लहरा दो सावन का महीना आ जाए अपनी जुल्फे लहरा दो सावन का महीना आ जाए अपनी जुल्फे लहरा दो लेकिन बिरहा में कवि जी बड़ी अच्छी लाइन लिखते हैं बहुत बेहतर लाइन लिखते हैं बाबूजी गुरु और शिष्य का नाता कैसा होना चाहिए कहना है सद्गुरु की वाणी अपनाए सद्गुरु की वाणी अपनाए जीवन में सवेरा आ जाए सद्गुरु की वाणी अपनाए जीवन में सवेरा आ जाए सद्गुरु की वाणी अपनाए सद्गुरु की वाणी अपनाए जीवन में सवेरा आ जाए अपमान गुरु का हो जाए गलती से भी अपमान गुरु का हो जाए घन घोर अंधेरा छा जाए अपमान गुरु का हो जाए घन घोर अंधेरा छा जाए अपमान गुरु का हो जाए सुनने वाले श्रोता सज्जनों शिष्य का कर्तव्य होता है
ठीक है कोई बात नहीं हो। शिष्य का फर्ज होता है गुरु को सब कुछ दे, पर फर्ज गुरु का होता है शिष्य से कछु न ले। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, कवि को संकेत करना पड़ा, कहानी को शुरुआती हमें से बात कहना है। कैसे हो? आइए। गुरु महिमा की कृपा निराली, जपता है सारा संसार, श्याम और बलराम गए हैं संदीपनी गुरु के द्वार, शिक्षा पूर्ण किए दो भ्राता। घर जाने को हुए तैयार, हाथ जोड़ करके सो बोले, गुरु दक्षिणा में क्या दरकार, हाथ जोड़ करके सो बोले। जाओ जाओ। गुरु दक्षिणा की आस करे जो सच्चे गुरु का नहीं है काम, शिक्षा देना धर्म है मेरा। सुन लीजिए हे शिष्य तमाम, गुरु माता से जाकर बोले, उऋण करो मां लेकर दाम, इच्छा जो है मांगो मैया, पूरा होगा करूं प्रणाम, इच्छा जो है मांगो मैया। शुरुआती हवा से बात जरा बात के आप लोग समझ ले। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, बिरहा के अंदर कवि को भाव देना पड़ा। 16 कला अवतारी मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ में संदीपनी मुनि के आश्रम में गए गुरु शिक्षा लेने के लिए। शिक्षा दीक्षा की अवधि जब समाप्त हुई तो जब घरे जाए के टाइम आएगा तो जा करके गुरु जी से बोले कि गुरु दक्षिणा में जो आप लेना चाहते हैं ले लीजिए। तब गुरु संदीपनी मुनि जी ने कहा कि गुरु दक्षिणा की आस करे जो सच्चे गुरु का नहीं है काम। जो गुरु दक्षिणा की आस करे वो सच्चा गुरु नहीं हो सकता। केवल मेरे वचनों का पालन कर लो, यही गुरु दक्षिणा है। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। जाए कि अपने गुरु माता जी से पूछ लो, शायद उन्हें कोनो चीज का जरूरत हो। जब गुरु माता जी के पास में गए, कहा मैया हम लोग अपने घर जा रहे हैं, कुछ मांगे चाहत हो तब मांग ला। तब गुरु माता जी के आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगा कि हरि मोर कुंवर कन्हैया, ये हरि मोर कुंवर कन्हैया, बोलावेले बसुरिया बजाई के। हरि मोर कुंवर कन्हैया, बोलावेले बसुरिया बजाई। हरि मोर कुंवर कन्हैया, बोलावेले बसुरिया बजाई के। हरि मोर कुंवर कन्हैया हो, बोलावेले बसुरिया बजाई के। लेकिन बिरहा में भाव है, गुरु माता जी को रोते हुए देख करके श्री कृष्ण जी ने कहा क्या? कि काहे बदे भीजल नयनवा, काहे बदे भीजल नयनवा, करनवा बताई द मयरिया। काहे बदे भीजल नयनवा, करनवा बताई द मयरिया। काहे बदे भीजल नयनवा, करनवा बताई द मयरिया। काहे बदे भीजल नयनवा हो, करनवा बताई द मयरिया। तब माँ कहती हैं, दुखवा के ओर नहीं हमरे सुगनवा, दुखवा के ओर नहीं हमरे सुगनवा, दुखवा के ओर नहीं हमरे सुगनवा।
नष्ट होई गईल मोरा पूरा खानदनवा। नष्ट होई गईल मोरा पूरा खानदनवा, नष्ट होई गईल मोरा पूरा खानदनवा। कि सालत बाटे लाल के मरनवा करनवा बताई द मयरिया। माँ आप क्यों रो रही हैं? बाबा तब गुरु माता जी कहती हैं कि मेरा एक ही पुत्र था, हाय हाय एक ही कुल दीपक था। वाह एक दिन समुद्र के किनारे टहलने के लिए गया मेरा बेटा, और समुद्र का ऐसा लहरा उठा कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। समुद्र के लहरे ने मेरे बेटे को मौत के घाट उतार दिया, और आज तक हमारे बेटवा का लाश कभी पता नहीं बा नहीं चली। मैं इसीलिए रो रही हूँ। गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए, आपके गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इतना दिन तोहार लोग का सेवा करे है, अपने लड़का से बढ़ के तोहार लोग को पालन पोषण किया, पालन पोषण हमने किया है। तो यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो मेरे मरे हुए पुत्र को वापस कर दीजिए। जब इतना बात भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी सुनते हैं तो कहें ठीक है माता जी, यदि आपकी इच्छा है तो जब तक मैं आपके मरे हुए पुत्र को आपके पास तक वापस सही सलामत लेकर नहीं आऊंगा, तब तक मैं अपने घर को नहीं जाऊंगा। समुद्र के तट पर पहुंचे और क्रोध में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी करते क्या है? बिरहा में कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे राम नटनागर की भई लाल पुतरी, ए बाबू नटनागर की भई लाल पुतरी, तब विस्मृत वसुंधरा व्याकुलता सुरसागर की है, सागर की है। विस्मृत वसुंधरा व्याकुलता सुरसागर की रे नटनागर की भई लाल पुतरी। समुद्र देवता प्रकट हो गए और कांपते हुए शब्दों में उन्होंने कहा क्या कि हे प्रभु, क्या मुझसे कोई भूल हो गई? तब बिरहा में एक लाइन यहाँ गीत लगी मास्टर साहब, कहना है और तनी बदल दे। श्याम एक बेरी बसिया बजाए द श्याम एक बेरी बसिया बजाए द श्याम एक बेरी बसिया बजाए द। हे कब तू आई बाय कान्हा बताए द, कब तू आई बाय मोहन बताए द श्याम एक बेरी बसिया बजाए द श्याम एक बेरी बसिया बजाए द श्याम एक बेरी बसिया बजाए द। कवि को संकेत करना पड़ा, गाने के अंदर भाव देना पड़ा। हमारे दिल के भरमवा मिटाए द हमारे दिल के भरमवा मिटाए द हमारे दिल के भरमवा मिटाए द। हे प्रभु रुष्ट का है हमसे बताए द, हे प्रभु रुष्ट का है हमसे बताए द हमारे दिल के भरमवा मिटाए द हमारे दिल के भरमवा मिटाए द हमारे दिल के भरमवा मिटाए द। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कहावा छिपाय मोरे गुरु का ललनावा, कहावा छिपाय मोरे गुरु का ललनावा, कष्ट अपार कुल बतावा करनावा, कष्ट अपार कुल बतावा करनावा, कष्ट अपार कुल बतावा करनावा। हे दिल में लागल पलकवा बुझाए
हमारे दिल के भरमावा मिटाए दा हमरे दिल के भरमावा समुद्र देवता ने कहा मैं समाप्त हुई चीजों को अपने पास रखता नहीं हूँ। मेरे लहरे में कोई आता तो जरूर है, लेकिन यदि दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो गई तो लाश को बाहर फेंक देता हूँ। तो इसलिए मैं आपके गुरु पुत्र को छिपाया नहीं हूँ, न तो मेरे कारण उनकी मृत्यु हुई है। मेरे जल में एक असुर है जिसका नाम है पांचजन्य असुर। शंख में रहता है, हो सकता है वो नरभक्षी राक्षस है। उसने आपके गुरु के पुत्र का भक्षण किया हो, आहार किया है। तो जाकर उसी से पूछ लीजिए। और जब पहुंचे बाबूजी तो पांचजन्य असुर को ललकार रहे हैं, लेकिन उस शंख से बहरे निकरे के नाम नहीं लेता। बढ़िया खाए पी के आराम करत बा के सुनाते नहीं बा। हाँ। और भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी क्रोध में आ गए, अग्नि बाण चला दिए। और जब अग्नि बाण चला दिए तो अग्नि की ज्वाला से जब शंख गरमाई लगी तब वही में से पांचजन्य राक्षस बाहर निकला। शंख जब गरम होए लग तब निकला बाहर। और जब बाहर निकला तो ललकार दिया, और ललकार दिया भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी से, बलराम से और पांचजन्य असुर से घनघोर युद्ध होने लगा उसी जल के भीतर, पानी के बीचों बीच। तो बिरहा का आखिरी तर्ज है, कहना है मास्टर साहब। तो बिरहा का आखिरी तर्ज है, स्वर्गीय बाबू रामदेव यादव जी गाया करते थे, का कोई रामदेव होई, का कोई बुल्लू उस्ताद होई, लेकिन ये हमारे पूर्वज थे और इनकी गीत हमारे लिए धरोहर है। तो इसमें निर्गुण और सगुण दोनों है। कैसे मास्टर साहब कहना है? अरे गोरिया रे बिजुरिया कहवा गिरी, और रस से भरल गगरिया, रस से भरल गगरिया, अरे कहवा गिरी गोरिया रे, त गोरिया रे बिजुरिया कहवा गिरी, गोरिया रे बिजुरिया कहवा गिरी, गोरिया रे बिजुरिया संकेत करना पड़ा। अरे कैले असुर से लड़ैया पनिया बीच, कैले असुर से लड़ैया पनिया बीच, कैले असुर से लड़ैया पनिया बीच, मन के मोहन कन्हैया पनिया बीच, मन के मोहन कन्हैया पनिया बीच, असुर से लड़ैया पनिया बीच, कैले असुर से। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है। अरे भीषण युद्ध मल्ल युद्ध बलराम जी निहारे, अरे पांचजन्य असुर को घनश्याम जी पछारे, कैले असुर से लड़ैया पनिया बीच, कैले असुर से लड़ैया पनिया बीच,
बाबूजी कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है बहुत भाव। अरे पांच जन के बधन किए बनवारी मदन मुरारी हो। ए भैया पांच जन का बधन किए बनवारी मदन मुरारी हो, और शंख के धारण कैल चक्रधारी मदन मुरारी हो। खबर न पाए गुरु पुत्र का करने लगे विचार हो, यमलोक से मिलेगा हमको सारा समाचार हो। अरे शंख बजाकर हिलाए यम की द्वारी मदन मुरारी हो, भगवान विनती सुन लीजिए हमारी मदन मुरारी हो। सुदर्शन चक्र चला करके पांच जन ने असुर का बाबूजी वध किए, संहार किए। पांच जन ने असुर का प्राण तो ठठरी से निकल गया, लेकिन पांच जन ने असुर ने कहा, गाने का मूल निष्कर्ष कवि को संकेत करना पड़ा। पांच जन ने असुर ने कहा, भगवान आपके हाथों जिसकी मृत्यु हो जाए उसको शांति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है, और उसका नाम भी युग युगांतर तक कायम रहता है। मैं तो अब जा रहा हूँ इस संसार से, क्योंकि मेरा मोक्ष मेरी मृत्यु आपके द्वारा हुई है, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन मैं एक नरभक्षी असुर था, मैंने आपके गुरु पुत्र के हाड़ मांस को खा लिया है, रक्त को पी लिया है, तो अब भी आपके गुरु पुत्र को की प्राप्ति मुझसे नहीं होगी। तो मेरे गुरु पुत्र का पता कौन देगा? आप चले जाइए यमराज जी के पास, वहीं आपके गुरु पुत्र जी का प्राण मिलेगा। जब इतना बात सुने तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी पांच जन असुर को आशीर्वाद देते हुए जब चलने लगे, तब पांच जन असुर की आत्मा रो रो करके कहने लगी कि मुझे ग्लानि है प्रभु, क्योंकि मेरे संस्कार और मेरे नसीब में यही था, इसलिए मैंने ये रास्ता अपनाया। मैं नरभक्षी असुर था, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन आपने मेरा वध किया है, इसकी जानकारी लोगों को कैसे होगी? तो जिस शंख में मैं रहता था उसको आप उठा लीजिए और अपने होठों से लगा करके शंखनाद कर दीजिए, और इसे हमेशा हमेशा के लिए आप अपने पास रखिए। मैं समझूंगा कि मैं आपके हृदय के करीब में हूँ। वही पांच जन असुर जो शंख में रहता था, उस शंख को उठाए और अपने अधरों से लगाए और शंखनाद कर दिए। जब शंखनाद कर दिए तो यमराज जी के पास में जब पहुंचे यमपुरी में, तो प्रभु के सामने यमराज जी हाथ जोड़ करके खड़े होकर के विनती करने लगे। आल्हा के लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा, कैसे मास्टर साहब कहना है? यमराज जी के विनती पर श्री कृष्ण जी कहते हैं, अरे गुरु के लला नावा के ले के परनवा है यमराज, गुरु के लला नावा के ले के परनवा भैया, गुरु के परनवा के ले के परनवा भैया। कहावा छिपाया बोला बोला यमराज, कहावा छिपाया बोला वापसी का वचन दिहली अपने गुरु माता जी के, वापसी का वचन दिहली अपने गुरु माता जी के, वापसी का वचन दिहली अपने गुरु माता जी के। किया प्राण पूरा कैद सुनिला हमरो याज, किया प्राण पूरा कैद सुनिला हमरो
आत्मा वापस करबई बोले यमदेव तबले जीव आत्मा वापस करबई बोले यमदेव तबले जीव आत्मा वापस करबई बोले यमदेव तबले शरीरिया बनावई के बा नाही हमरो कार शरीरिया बनावे के बा नाही हमरा यमदेव जी कहा जीव आत्मा तो वापस कई दे हाँ। लेकिन शरीर तो खा गया वो नरभक्षी असुर ओके कहाँ पौबे भगवान कन्हैया कहा मैं ही आदि हूँ मैं ही अंत हूँ हाँ, हमारी पूरी बॉडी में कंपनी कर रही। हाँ पूरी कंपनी हमारे लगे बा हाँ। लैयावा प्राण वापिस करो शरीर हम खुद ही बनैले भाई वही जब यमराज जी प्राण को वापस कर दिए भगवान श्री कृष्ण कन्हैया अपनी माया शक्ति से अपने गुरु पुत्र को जीवित किए और ले करके चले गुरु आश्रम की ओर। तब कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है गाने के आखिरी प्रमाण में स्वर्गीय दद्दा पंधारी के धुन में जिया अरे कृष्ण जी आए हर्षित हुई गुरुद्वारे की गली श्री कृष्ण जी आए हर्षित हुई गुरुद्वारे की गली तन्नीर खे लालन का सूरतिया हो माई पगली धन्य धन्य यह प्रभु की लीला माता बोली बानी हे पुनर्दत्त को जीवित लखी गुरुवर को हुई हैरानी देखे मोहन के सूरतिया हो माई पग सुनने वाले श्रोता सज्जनों अपने बच्चे को सही सलामत देख करके गुरु माता जी संदीपनी मुनि की धर्म पत्नी जी अपने बच्चे को जीवित देख करके बाबूजी उनका हृदय गदगद हो गया, नेत्र सजल हो गए। आज बेटे के आने की खुशी में माँ के आंखों से अश्रु की धारा बह चली। माँ के ममता की मुरझाई हुई बगिया फिर से खिलखिला करके हंस पड़ी और माँ पहुंची अपना ममता भरा आंचल ओढ़ा करके ममता के मोतियों की बौछार करने लगी। सुनने वाले बाबूजी कोई का बेटवा परदेश जाए, परदेश से वापस आवे या वही साल 2 साल के बाद तो माई के ममता संभरबे नहीं करते, लेकिन अगर कोई का लड़का मरा हुआ जीवित आई गए तब माई का ममता कैसे संभरी बाबूजी। तो उस माँ की ममता का वर्णन कभी अपने शब्दों के माध्यम से नहीं कर सकते। सुनने वाले श्रोता सज्जनों तो माता जी कहती है, गुरु माता जी धन्य धन्य यह प्रभु की लीला माता बोली बानी, लेकिन पुनर्दत्त को जीवित लख गुरुवर को हुई हैरानी। ये कार्य स्वयं परमात्मा के अलावा और कोई कर नहीं सकता है। ये संदीपन मुनि गुरु जी सोचने लगे कि असंभव कार्य परमात्मा के अलावा और कोई कर नहीं सकता है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी थे तो भगवान, लेकिन मनुष्य रूप में इस धरती पर जन्म लिए थे, इसलिए उन्होंने गुरु शिक्षा ली, गुरु दीक्षा ली और एक शिष्य होने के नाते गुरु और गुरु माता जी के वचनों का पालन भी किया। गुरु दक्षिणा तो बहुत से शिष्यों ने दिया, गुरु दक्षिणा परशुराम जी भी ने दिया, गुरु दक्षिणा एकलव्य जी ने भी दिया अपना अंगूठा काट करके, लेकिन जैसी गुरु दक्षिणा श्री कृष्ण जी ने दिया वैसा किसी ने दिया नहीं।
आखिरी और अंतिम प्रमाण में गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। जी कैसे? और आप हैं हमारे शिष्य, अभी कुछ महीनों से बिरहा में इनकी एंट्री हुई है। लवकुश सिंह आंधी। लवकुश सिंह तो इनके माता पिता का नाम है, लेकिन आंधी का टाइटल हमारे मोछा गुरुजी ने दिया है इनको। हाँ, हम लोग चक्रवात भी रखते हैं। हाँ, नहीं, सही चीज है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, क्योंकि नंदिनी गा रही है, ये जन्म से नंदिनी का नाम नंदिनी नहीं है। नंदिनी के माता पिता ने नंदिनी का नाम केवल सुमित्रा रखा था। नंदिनी जब बिरहा जगत में आई तब गुरुजी ने नंदिनी रखा। तो नंदिनी की एक अलग पहचान है। वैसे ये हमारे शिष्य हैं लवकुश सिंह आंधी। समय मिलेगा तो कार्यक्रम जब आखिरी समय होगा इसका, तो एक आध छोटी सी गीत इनको भी गवाएंगे। और आपके तरफ से ये पुष्पहार और पुरस्कार आया है। हमारे हृदय की गहराइयों से शुभ आशीर्वाद है। आंधी नाम रखा गया है, एक दिन समय आए तूफान बनकर छा जाइए बिरहा जगत में। और ये पुरस्कार है और ये आशीर्वाद हमारे तरफ से आप ही रखिए, क्योंकि हमारे गुरु ने हमें कहा है कि शिष्य का फर्ज होता है गुरु को सब कुछ दे, पर फर्ज गुरु को होता है शिष्य से कछु न ले। बिरहा में भी मैंने कहा, तो गुरु के नाम से शिष्य का नाम हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। शिष्य के नाम से गुरुओं को सम्मान मिले, ये बहुत बड़ी बात है बाबा। श्रीमान सर्वेश यादव जी, अधिवक्ता साहब, मौजूदा की पावन सरजमी से 101 रुपया देकर के सम्मान किए हैं। जय हिंद, जय श्री कृष्णा। गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। आइए, खनाऊ वाराणसी की धरती से हमारे पूज्य बाबू श्री प्यारे लाल यादव जी, जो बिरहा का बहुत बड़ा दंगल आप करवाते हैं प्रतिवर्ष, आप आए हुए हैं, आपका सम्मान है, स्वागत है। स्वामी सीताराम हित कबि लहुरी स्वर्ग सिधारे, कविवर विजय बुल्लार यादव जी सुंदर गीत संवारे। अरे राम नटनागर की भई लाल पुतरी, बाबू नटनागर की भई लाल पुतरी, तो नंदिनी खेमराज के रक्षक है कमलाकर, नटनागर की भई लाल पुतरी। एक बार पूज्य बाबू श्री प्यारे लाल यादव जी के लिए तालियों से सम्मान हो जाए। आप बनारस से चल करके आए हैं, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।